नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, और आज की वीडियो में हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 आपके लिए बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, और इसमें हम उन सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करने वाले हैं जितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर कर लीजिए और वीडियो की क्वालिटी तथा ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो आपको मालूम होगा यहाँ पर फार्मूला होता है, जब हमें छोटी संख्या या बड़ी संख्या निकालनी होती है तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, योग और अंतर करने के बाद उसको 2 से भाग कर दें, यानी योग करें और अंतर, योग और अंतर को जोड़ दें, जो योग दिया है और जो अंतर दिया है दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें, तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। और यदि योग में से अंतर को घटा दें, योग में से अंतर को घटा दें तो हमें छोटी वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमसे पूछा गया छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या निकालेंगे। योग हमको दिया हुआ है 36 और अंतर दिया हुआ है 12, तो 36 और 12 को घटा देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग कर देंगे तो देखेंगे 36, ये बचेगा 24, और 24 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर ये बड़ी संख्या पूछ लेता तो हमें दोनों का योग करना होता, तो 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 को 2 से भाग करेंगे तो 48 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24। यानी अगर बड़ी संख्या पूछता तो आंसर 24 होता, और अगर छोटी संख्या पूछता तो आंसर 12 होता। तो हमसे छोटी संख्या पूछा गया है और छोटी संख्या पूछा कि इसलिए आंसर होगा 12, तो विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, और धीरे धीरे प्रश्नों के लेवल को हम ऊपर बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 600 है एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार का प्रश्न ऊपर वाला प्रश्न ही है, तो आप इसको हमारे साथ कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हमारे साथ करते हैं। यहाँ पर हमसे छोटी संख्या पूछा गया और हमने पढ़ा कि छोटी संख्या जब करना होता है तो योग और जो अंतर दिया होता है दोनों का हम घटा लेते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं, तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो योग हमको दिया हुआ है 600, अंतर हमको दिया है 240, तो 600 और 240 को घटाएंगे, उसके बाद उसको 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 180। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी हमसे पूछा गया जो छोटी संख्या और जो बड़ी संख्या है उन दोनों का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम 10+2 एलडीसी में पूछा भी जा चुका है। तो आइए करते हैं इस प्रश्न को। तो हमारे पास यहाँ पर योग दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों संख्याएं याद करनी पड़ेंगी, यानी बड़ी संख्या भी निकालनी पड़ेगी और छोटी संख्या भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो इनका योग 75 है और अंतर 25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, और उसको 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 50। ये कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा बड़ी संख्या। उसके बाद हमसे कहा गया है छोटी संख्या भी निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, तो 75 में से 25 को घटा देंगे तो आ जाएगा 50, इसको 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। अब दोनों का गुणनफल कहा है तो क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करना होगा, तो ये 50 पहली संख्या हो गई बड़ी वाली और दूसरी हो गई 25, 25 पंचे 125 और ये 0, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो 1250 आ गया, 1250 आ गया। तो विकल्प ए जो है हमारा सही आंसर हो जाता है।
उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को आप परीक्षा में कभी गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यह प्रश्न जो है वो तीसरे नंबर वाले प्रश्न जैसा है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? यानी उनको उल्टा करें फिर उनका योग करें तो योग क्या आएगा? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, गुणनफल ऊपर रखते हैं और योगफल ऊपर रखते हैं, गुणनफल नीचे रखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। तो यदि हमारे पास कोई संख्या x रही होगी और दूसरी हमारे पास y रही होगी, तो उसने कहा है कि दोनों का व्युत्क्रम करो फिर उनको जोड़ो। तो x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों को जोड़ा तो सॉल्व करने पर x + y/xy आता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का क्या करना होता है, अंश में आपको दोनों को जोड़ना होगा और जब हर में करेंगे तो दोनों का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास योगफल दिया हुआ 8, तो योगफल 8 दिया तो 8 रख देंगे, गुणनफल 15 दिया तो रख देंगे 15। इस प्रकार से जो आंसर आ जाएगा वो 8/15 आ जाएगा। तो विकल्प हमारा बीज होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया और ये बस याद रखेंगे कि ऊपर आपको जोड़ना पड़ता है और नीचे गुणा करना पड़ता है। यह प्रश्न एसएससी 10+2 LDC 2010 में पूछा भी जा चुका है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर सेकंड में 2007 और 2010 में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, तो इसको सॉल्व करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? यह क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा भी जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को करने के लिए किसी संख्या कोई संख्या थी, मान लेते वो संख्या क्या थी, x रही होगी, और जब उसको 136 से भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, 136 से भाग करते हैं, तो शेषफल कितना बचता है? तो जो शेषफल आता है वो कितना आता है, वो आता है कितना, 36 आता है। शेषफल आता है 36, लेकिन उसी संख्या है, उसी कौन सी हमने मानी x, तो अगर इसी x को भाग किया जाए किससे, उसी संख्या किससे भाग किया जाए, 17 से भाग कर दिया जाए, तो अगर 17 से भाग कर दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। तो इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है। इसकी ट्रिक्स क्या है ये देख लेते हैं। इसकी ट्रिक्स ये है कि जो किस संख्या को भाग किया गया था, जिस संख्या 136 भाग किया तो 36 आ गया, लेकिन उसी संख्या को अगर 17 से भाग करते तो वो संख्या तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो पहली बार में जो शेषफल आया है, पहली बार में जो शेषफल आया है उसी को दूसरे वाले से जिससे भाग करना है भाजक से, उससे पहले वाले शेषफल को भाग कर देंगे, ना कि संख्या को नहीं भाग करेंगे। 17 से x को ना भाग करके 17 से पहले वाले में जो शेषफल प्राप्त हुआ था उसी को भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो 17 से भाग करेंगे 36 को, तो 17 दूना 34, कितना बचा, 2 बचा, तो जो 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार विकल्प डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको याद रहेगी और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से केवल सेकेंड में ही कर पाएंगे। तो याद रखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, तो इसलिए आप इसे करें और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यह क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट 2010 में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे और मैंने आपको बता भी दिया है, तो बहुत ही आसानी से सेकंड में इसको आप कर लेंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? ये एसएससी 2005 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न पीछे वाले प्रश्न जैसा ही प्रश्न है, लेकिन वहाँ पर वर्ग नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग भी दे दिया गया है। तो वैसा ही काम करना है। पहले में जो शेषफल आया है, पहले में शेषफल कितना आया, पहले में शेषफल आया है 3, तो पहले में शेषफल आया है तो 3, तो ये हो गया 3, और
दूसरी बार किससे भाग करना है, उसी संख्या के वर्ग को। अब जो पहले वाले में शेषफल आए क्या करेंगे, ये ट्रिक होती है कि पहले वाले में जो शेषफल बचा है उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि उसने वर्ग बोला तो उसने बोला था कि संख्या का वर्ग करो, उस संख्या का वर्ग करो जिससे शेषफल 3 प्राप्त हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग नहीं करेंगे, बल्कि पहली बार में भाग करने पर, पहली बार में 6 से जो भाग किया था तो हमें क्या मिला था, हमें 3 मिला था। तो हम क्या करेंगे, इसी जो 3 पहली बार में जो शेषफल मिला था उसी को भाग वर्ग कर देंगे, और इसी का वर्ग करके उसको किससे भाग कर देंगे, जिससे कहा है। दूसरी बार भी 6 से ही कहा तो 6 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल 3 था, 3 का वर्ग किया तो हमारे पास आ गया 9, हमारे पास आ गया 9। और इसी 9 को हम किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करने को बोला है तो इसी 6 से हम भाग कर देंगे। तो आइए 6 से भाग कर देते हैं, तो 6 एकम 6, बचा कितना 3। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और ये ट्रिक्स काफ़ी फास्ट हैं, इनसे आप प्रश्नों को बहुत ही चुटकियों में हल कर लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में वर्ग नहीं बल्कि उसका घन करने को कहा गया है। तो इसमें भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है वो 2 बचता है, 2 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के घन को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमसे वर्ग कहा था कि वर्ग को 6 से भाग करो, लेकिन अब की बार कह दिया है कि उसके घन को 3 से भाग करो। तो पहली बार में जो शेषफल बचा है उसी का घन कर देंगे। तो पहली बार में हमें शेषफल जो बचा है वो 2 बचा है, तो क्या करेंगे, इसी 2 का घन कर देंगे। तो इसी 2 का घन करेंगे, तो घन करेंगे तो आ जाएगा 8। अब 8 आ गया, तो इसी 8 का क्या करना है, इसी संख्या का हमने क्या कर दिया, घन कर दिया, क्योंकि इसने घन बोला था, इसने घन बोला था। अब उसको किससे भाग करना है, उसको भाग करना है 3 से। तो हम भाग कर देंगे 3 से, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। तो इस प्रकार आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इसलिए विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जब वर्ग कहे तो पहले बार में जो शेषफल है उसका वर्ग कर दो, उसके बाद उसको भाग कर दो। और जब घन कहे तो पहली बार में जो शेषफल बचा है उसका घन करो, और फिर जिससे कहे उससे भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान ट्रिक है, इससे आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो शेषफल बचता है, इस प्रकार के प्रश्नों में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि अगर जो भाग करने पर जो शेषफल बचे हैं, अगर उन दोनों को जोड़ो, उन दोनों को जोड़ो और भाग देने वाली संख्या से कम हो जाए तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका शेषफल जो बचा है 2 बचा है, और आपका शेषफल बचा है 3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5। इसलिए हमारा 5 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या 18 से कम है, 18 से कम है तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिससे भाग दिया गया है, तो भाग हमने किससे दिया था, भाग हमने 18 से दिया था। तो भाग हमने 18 से दिया था, तो 18 से भाग देने पर 2 शेषफल बचा है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे शेषफल कितने हैं, हमारे शेषफल 2 और 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 से भाग दिया था तो 18 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 20। और 18 में हम किसको जोड़ देंगे, 18 में हम 3 को भी जोड़ देंगे, क्योंकि 3 भी शेष बचा था, तो ये आ जाएगा 41। इस प्रकार दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो जो 41 आ जाएगा, इसको किससे भाग करना है, इसको भी नीचे लिखा हुआ है कि इसको भी 18 से ही भाग करना है। तो इसको 18 से हम भाग कर देंगे, तो 18 दूना 36, और 36 5 कितना होता है 48, यानी कितना शेष बचा, 2 बार चला गया 36 हो गया, बचा शेष कितना 5। तो इस प्रकार आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 की भांति ही है, तो इसको आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दो संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 बचते हैं। तो मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है कि यदि जो शेषफल आए हैं जिससे भाग करना है, भाग कैसे करना है, 8 से भाग करना है ना, तो जो 8 से भाग करना है, तो अगर इससे ज़्यादा आ जाए तब तो भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों का क्या है, कम आए, 7 और 6 का जोड़ो और भाग करने वाले से कम आए तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 7 और 6, हमारा पहला जो शेषफल है वो 7 है,
दूसरा शेषफल 6 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा, हमारे पास 13 आ रहा है। तो 13 आ रहा है जो कि भाग करने वाली संख्या अर्थात 8 से क्या है, 8 से ज़्यादा हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसी से क्या करना पड़ेगा, जो जोड़ने पे आया है इसको 8 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 13 को भाग कर लीजिए, 8 एकम 8, बचा कितना 5। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि शेषफल दोनों को जोड़ने पर भाग वाली संख्या से कम हो तो वही आंसर हो जाएगा, और यदि शेषफलों को जोड़ने पर भाग करने वाली संख्या से ज़्यादा आ जाए तो जिससे भाग करना है जो ज़्यादा आ जाएगा उसको भाग करने वाली संख्या से भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं जो दूसरा हमने बताया है कि क्या करें, 7 और 8 को जोड़ें, पहले वाली जिससे भाग करा था कि शेषफल बचा था उसमें जोड़ दें। तो 7 में 8 जोड़ दें, 6 में 8 जोड़ दें, उसके बाद जितना आए उनको भी जोड़ें और उसके बाद उसको 8 से भाग करें तो भी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। आइए इसको भी देख लेते हैं। कोई संख्या 18 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 56 से छोटी है। मतलब कोई संख्या रही होगी, जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी है, यानी जितना दोनों में अंतर है बड़े में उतना ही अंतर है छोटे में। यदि मान लेते कोई संख्या x रही होगी, x रही होगी तो क्या, कोई संख्या x रही होगी 18 से उतनी बड़ी है तो क्या होगा, 18 से बड़ी है तो क्या होगा, उसमें 18 घटेगा तो दोनों का अंतर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब वह संख्या और 18 के बीच में जितना अंतर होगा, वह संख्या और 18 के बीच में जितना अंतर है उतना ही अंतर 56 और x दोनों के बीच में है। यानी यहाँ पर वो संख्या बड़ी थी तो संख्या बड़ी थी इसलिए क्या होगा, उस संख्या में से 18 घटेगा तो कुछ अंतर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर मिलेगा। और उसी प्रकार यदि उसी संख्या को, क्योंकि वो संख्या क्या है 56 से छोटी है तो 56 छोटी है तो 56 में ही घटेगी, 56 में घटेगी, यानी नहीं कि x में 56 में नहीं घटेगा बल्कि 56 में x घटेगा। तो यहाँ पर इसके बीच जो अंतर आया है और इसके बीच जो अंतर आया है दोनों बराबर हैं, प्रश्न ने यही कहा है। तो हमें करना है कि केवल सॉल्व करना है। तो x उधर जाएगा तो x से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 56 और ये 18 जुड़ जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो 8 6 14, एक बचा, ये आ गया 74, यानी 2x बराबर 74 आ गया। भाग करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, यानी 37 आ गया। तो विकल्प हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा करा क्या गया है, आपने देखा कि दोनों को जोड़ा गया है और फिर क्या किया गया है, फिर 2 से भाग किया गया है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखे तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और फिर 2 से भाग करना है, यही हो जाती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो जोड़ लीजिए और भाग कर दीजिए। तो जोड़ने पर देखते कितना आता है, दोनों को जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा, 18 और 56 को जोड़ोगे तो 74 आएगा, उसको 2 से भाग करोगे तो 2 से भाग करोगे तो 37 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक्स भी इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया और ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। तो यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। तो इस प्रश्न को आप होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।